15 अप्रैल का करंट अफेयर है, 10 मिनट का वीडियो में अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। वर्तमान में कितने? 12 को टोटल अभी अनुसूची है। ठीक है, पहला अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ता। हाँ, अनुसूची 2 में वेतन भत्ता है। अनुसूची 3 में? शपथ। हाँ, अनुसूची 3 में शपथ है। अनुसूची 4 में? राज्यसभा की सीट का उल्लेख। हाँ, राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है अनुसूची 4 में। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या है? SC/ST क्षेत्र। हाँ, SC/ST का क्षेत्र है। ठीक है, अनुसूची 6 में क्या है? ATMM पूर्वोत्तर राज्य 4 को है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में है। और उसके बाद अनुसूची 7 में क्या है? सूची है। ठीक है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। और अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। हाँ, अनुसूची 8 में 22 को भाषा का उल्लेख है। ठीक है, मूल संविधान में 14 को भाषा था, 8 को जोड़ा गया बाद में। ठीक है, और अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। अनुसूची 10 में दल बदल है। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज है अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 में क्या है? नगर प्रशासन और नगर निगम है। ठीक है, इसके बाद बताना भारत मतलब संविधान का प्रमुख अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्य और यूटी। राज्य और यूटी के बारे में अनुच्छेद 1 में है। और 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। 5 से 11 में नागरिकता है। ठीक है, और उसके बाद 14 से 18 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, और 17 में क्या है? अस्थिरता का अंत। अस्थिरता का अंत है। ठीक है, 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत 18 में है। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 का क में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है। ठीक है, और उसके बाद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और उसके बाद 21 का ए में शिक्षा का। हाँ, 21 का ए में शिक्षा का अधिकार है। 23 में क्या है? भांगों की तस्करी, बेगार प्रथा और बाल श्रम प्रतिबंध है। ठीक है, 23 में क्या है? 23 हो गया। 24 हाँ, 23 हो गया है। 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 24 में। ठीक है, 25 में क्या है? आंदोलन स्वतंत्रता। हाँ, मतलब कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, और उसके बाद 37 में क्या है? लोक कल्याण नहीं, DPSP है। DPSP अपरिवर्तनीय। ठीक है, और 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य 38 में। ठीक है, और 39 का ए में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के ए में निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। हाँ, ग्राम पंचायत का गठन 40 में। और 44 में क्या है? हाँ, समान नागरिक संहिता, जो अभी कहाँ लागू हुआ? उत्तराखंड में लागू हुआ है। ठीक है, 47 में क्या है? पोषण है। 50 में क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। हाँ, 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। 52 में राष्ट्रपति है। 53 में हाँ, 53 में कार्यपालिका शक्ति है। 54 में निर्वाचन मंडल। 54 में निर्वाचन मंडल है। ठीक है, और 55 में क्या है? निर्वाचन की विधि। हाँ, 54 में निर्वाचन मंडल है। 55 में विधि है। ठीक है, निर्वाचन की विधि है। 56 में क्या है? कार्यकाल। 56 में कार्यकाल है। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। हाँ, पुनर्निर्वाचन है तुम्हारा 57 में। ठीक है, और 58 में क्या है? योग्यता और अर्हता। योग्यता और अर्हता जो है 58 में। 59 में क्या है? शर्तें। 59 में शर्तें हैं। 60 में क्या है? शपथ। 60 में शपथ है। 61 में क्या है? महाभियोग। हाँ, 61 में महाभियोग है। और 63 में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है। ठीक है, 71 में चुनाव विवाद 71 में है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करता है अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन में कोई विवाद होता है तो। और उसके बाद 72 में क्या है? क्षमादान है। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री है। 76 में क्या है? महान्यायवादी। हाँ, महान्यायवादी है। ठीक है, अभी कौन है? आर वेंकटरमन है। और 79 में क्या है? संसद है। ठीक है, इसमें संसद में लोकसभा, राज्यसभा और तीनों मिलकर बनता है ना। हाँ, संसद। ठीक है, और 80 में क्या है? राज्यसभा का उल्लेख 80 में। 81 में क्या है? लोकसभा है। 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन है।
और 108 में क्या है? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक है 108 में, अभी तक 3 बार हो चुका है। 110 में धन विधेयक, धन विधेयक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, हाँ 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। और 123 में अध्यादेश, अध्यादेश है राष्ट्रपति का, ठीक है। और 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाँ 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 143 में परामर्श, हाँ 143 में जो है परामर्श है। 129 में अभिलेख न्यायालय, हाँ अभिलेख न्यायालय है 129 में, ठीक है। 148 में क्या है? सीएजी, सीएजी है। 153 में क्या है? राज्यपाल है, ठीक है। 161 में राज्यपाल का क्षमता, राज्यपाल का समाधान है, ये मृत्युदंड और मार्शल लॉ को समान नहीं कर सकता है। और 164 में मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री। 165 में एडवोकेट हाँ एजी है, एडवोकेट जनरल है, ठीक है। और 226 में रिट जारी करता है, रीट जारी करता है, ठीक है। और 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, ठीक है। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण 228 में है। 239 का ए में क्या है? दिल्ली, दिल्ली के बारे में। 243 से 243 ओ, इसमें क्या है? स्थानीय शासन, हाँ स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। और उसके बाद 244 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। 266 में संचित निधि, 266 में है संचित निधि, ठीक है, ये संसद के पास रहता है। 267 में आकस्मिक निधि, हाँ आकस्मिक निधि है, ये प्रेसिडेंट के पास रहता है। 279 का ए में क्या है? जीएसटी, जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ठीक है। 280 में क्या है? वित्त आयोग, वित्तीय आयोग, हाँ 280 में है वित्त आयोग, ठीक है। 15 वित्त आयोग कौन थे? एनके सिंह। और अभी 16 वित्त आयोग है अरविंद पनगड़िया। 300 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण, हाँ आरक्षण है अनुसूचित जाति और जनजाति का, ठीक है। 300 का ए में क्या है? संपत्ति का अधिकार, हाँ 300 का ए में संपत्ति का अधिकार है। 315 में यूपीएससी है, ठीक है। एक्ट कौन सा था? 1919 का, 1919 का एक्ट था, ठीक है। 324 में क्या? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग है, ठीक है। 324 से 329 तक है ना निर्वाचन, मतलब जो ये इलेक्शन वाला है। 343 में क्या है? 343 में राज्य भाषा है, ठीक है। अच्छा 338 में क्या है? एनसीएससी है। और उसके बाद 338 का ए में एनसीएसटी है, ठीक है। और उसके बाद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, हाँ राष्ट्रीय आपात 352 में है। और 356 में राष्ट्रपति शासन 356 में। 360 में वित्त आपात 360 में है, ठीक है। और 368 में संविधान संशोधन है, भाग 20 में है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। 370 में जम्मू कश्मीर, हाँ ये था, अभी हटा दिया गया 370 वाला, ये हो गया। 15 अप्रैल का करंट अफेयर में क्वेश्चन नंबर 1 में हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है, ठीक है। और पहला स्थान किसको मिला है? रूस पहला स्थान पे। दूसरे में यूक्रेन है, ठीक है। 10वें स्थान पर इंडिया है। रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। यूक्रेन का कीव, ठीक है। और यूक्रेन में अभी हम लोग कौन सा ऑपरेशन चलाए थे? ऑपरेशन गंगा अभी हाल फिलहाल में चलाए थे, ठीक है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिबिनविया, ठीक है। और साइबर अपराध मतलब होता है इंटरनेट से जुड़ा कोई अपराध कर रहा है उसको साइबर अपराध बोलते हैं, ठीक है। जैसे हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, बुलिंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद बताना अनुसंधान उत्पादन में भारत की रैंक कौन सा है? भारत की रैंक 4था है, ठीक है। पहला स्थान पे चाइना, यूएसए, उसका यूके, उसके बाद इंडिया, ठीक है। और उसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक 93 है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है हंगर इंडेक्स में, ठीक है। और उसके बाद लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 है, ठीक है। इस जारी करता कौन है? यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रैंक कितना है? थर्ड है। शेयर मार्केट में फायर पावर में 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंकारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। और ये लॉन्च कब किया अंकारा A5? 12 अप्रैल को किया, ठीक है। और इसी दिन ये लोग सबसे पहला मतलब जो स्पेस में आदमी भेजा था 12 अप्रैल को 1961 में भेजा था, ठीक है। किसको भेजा था, मतलब कौन गया था? यूरी गागरिन, ठीक है।
और उसके बाद ये जो अंगारा A5 है ये 3 चरण में भेजा गया है, ठीक है। और उसका स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोस्कोसमोस। रोसकॉस्मोस, ठीक है। और उसके बाद इंडिया में बताना PSLV अभी इंडिया में 2 है, PSLV और GSLV। हाँ हाँ लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV और GSLV, ठीक है। PSLV जो है पोलर में ये करने के लिए, पोलर सैटेलाइट के लिए, ठीक है। और उसके बाद PSLV 4 चरण में और PSLV मतलब ये जो ईंधन यूज करता है ना, पहले ठोस यूज करता है, फिर लिक्विड, फिर से ठोस, फिर लिक्विड, ठीक है। और अभी 3 चरण। हाँ GSLV जो है 3 चरण में करता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा PSLV C58 से अभी किसको लॉन्च किया गया है? एक्सपोसेट को लॉन्च, हाँ एक्सपोसेट और POM थर्ड को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो रॉकेट लॉन्च होता है ये न्यूटन का तीसरा नियम को फॉलो करता है, ठीक है, संवेग संरक्षण क्रिया के हाँ क्रिया प्रतिक्रिया पे। और उसके बाद बताना सर्वत्र अभी कौन लॉन्च किया? DRDO ने, ठीक है, चलता फिरता ब्रिज है। और उसके बाद INS संध्या क्या है ये? हाँ पहला सर्वेक्षण पोत है, ठीक है। उसके बाद अग्नि 5 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और उसके बाद प्रबल क्या है? लंबी दूरी का गन। हाँ लंबी दूरी का गन है, ठीक है। और समर क्या है? लंबी दूरी का ये सतह से एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, लंबी दूरी का, हाँ कम दूरी का बसा रोध है, एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग किसके साथ प्रारंभ करेगी? उज्बेकिस्तान के साथ करेगी, ठीक है। और उसके बाद इसका होस्ट कौन कर रहा है? ये मतलब ये हाँ टर्मेश जिला है, ठीक है, उज्बेकिस्तान का है, ठीक है। और इसमें कौन सा गढ़वाल राइफल्स भाग लेगा इसमें, ठीक है। कितने दिन तक चलेगा? 14 दिन। ये कौन सा क्रम का है? 5वां क्रम है, ठीक है। 2019 में ये स्टार्ट हुआ। और काजिंद अब्बास किसके बीच हुआ? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अब्बास हुआ। और खंजर किर्गिस्तान के बीच हुआ। नेक्स्ट बताना, उज्बेकिस्तान का राजधानी क्या है? ताशकंद। और कजाकिस्तान का अस्ताना है ना, अस्ताना होता है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंपनी मतलब देश है, ठीक है, मतलब चारों तरफ से मतलब हाँ समुद्र कहीं नहीं है इस देश के आसपास, ठीक है। और ये सबसे हाँ वहाँ एक झील है, नाम क्या है? बालकस झील है, ठीक है। उसके बाद बताना वायु शक्ति 2024 कहाँ हुआ ये? पोखरण राजस्थान में हुआ, पोखरण में, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ ये प्रोजेक्ट? 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ है 1974 में, ठीक है। सेकंड वाला कब हुआ था? 1998 में, ठीक है। और दोस्ती ऑपरेशन दोस्ती 16 अभ्यास का किसके बीच हुआ? भारत मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। और ट्रायल 2024 किसके बीच हुआ? इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक, ठीक है। और अभी ऑफशोर कैंपस IIT मद्रास का ये हुआ है, कहाँ हुआ? जंजीबार में, तंजानिया का, ठीक है। और उसकी पहली महिला हेड प्रीति अगलाइन, ठीक है। और टाइगर ट्रायम्फ 24 किसके बीच हुआ? इंडिया और USA के। वज्र प्रहार भी इंडिया और USA के बीच ही, इंडिया हाँ वज्र प्रहार इन्हीं दोनों के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? WTO, हाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया है, ठीक है। और हाँ विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद निर्यात कितना प्रतिशत हुआ है इंडिया का? 2.8%। निर्यात हुआ 1.8 और आयात हुआ है 1। हाँ निर्यात 1.8 मतलब भेजे 1.8 और आयात किए 2.8, इसका मतलब हम लोग को लॉस में चल रहा है, हाँ घाटा हुआ है, ठीक है। इसको डिफिसिट बोलते हैं। और उसके बाद डिजिटल रूप से विकसित देश है इंडिया, जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट बताना, और WTO का पुराना नाम क्या था? गेट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ था, ठीक है। टेरिफ मतलब कर होता है, ठीक है। तो उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हाँ उसका स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है।
और उसके बाद 1995 में WTO का गठन किया गया है, ठीक है। उसी के जगह पे एक मारकेट संधि से ये 1994 का संधि हुआ, मारकेट संधि, और ये इसका गठन हुआ 1995 में WTO का, ठीक है। अभी इसका हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा। हाँ, नागोजी ओंकाजा इवेला, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कितने देश अभी शामिल है इसमें? 164, ठीक है। नवीनतम देश कौन सा है? अफगानिस्तान अभी नवीनतम देश है, ठीक है। और उसके बाद फूड वेस्ट इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? हाँ, UNEP है, ठीक है। हाँ, पर्यावरण कार्यक्रम जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इसका स्थापना कब हुआ? 5 जून 1972। 5 जून 1972, ठीक है। इसीलिए इस दिन 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और उसके बाद बताना, मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? UNDP है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है, ठीक है। और ये इसका 3 को आधार है, क्या क्या है? PCI साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। हाँ, साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा है, और पर कैपिटा इनकम है, PCI, ठीक है। कितना इनकम हो रहा है वो भी देखा जाता है। नेक्स्ट बताना, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? IMF है, ठीक है। और इसका कौन से सम्मेलन के जरिए स्थापना हुआ? 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में, ठीक है। और हाँ, वर्ल्ड बैंक भी इसी में स्थापना हुआ, ठीक है। और इसमें IMF में अभी कितना देश शामिल है? 190 का, ठीक है। और इसका मुद्रा क्या है? SDR है, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। और उसके बाद बताना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? WEF, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और उसके बाद SDR में ये पेपर गोल्ड है, ठीक है। कौन कौन सा मुद्रा शामिल है SDR में? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युवान है। हाँ, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। और उसके बाद उसका निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है। और कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपना लिए थे, ठीक है। उनका कुछ बुक का नाम है, ये सब बहिष्कृत, हितकारिणी सभा है, मुख नायक पत्रिका है, जातियों का अंत बुक है, ठीक है। ये सब उसके बुक है। पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री यही थे, ठीक है। और उसके बाद हिंदू कोड बिल 1991 जब आया, तब इन्होंने ये इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और संविधान की आत्मा कहा है किसको? आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों है, ठीक है। और ये RBI का गठन में भी इनका ये था, योगदान था, जो मिल्टन कमेटी में। और ये RBI का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1/1/1949। 1/1/1949, ठीक है। और उसके बाद भारत रत्न कब मिला इनको? 1990 में। और उसके बाद बताना, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस किसका है? ये BR अम्बेडकर का है। कहाँ? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में, ठीक है। और स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। और सत्य शोधक समाज किसका है? ये ज्योतिबा फुले का है, ठीक है। और विदेश में इनका USA में कौन सा ये बोलते हैं? स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी, BR अम्बेडकर का, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का बुक है, ठीक है। आर्य समाज के बारे में लिखा है। आर्य समाज की स्थापना, हाँ, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद बताना, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32 को, ठीक है। और उसके बाद बताना, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? संविधान का ही भाग है, ठीक है। लेकिन उसका ये जो है, अगर इसके मतलब प्रस्तावना में अगर कोई उल्लंघन होता है, मतलब प्रस्तावना के जरिए हम लोग अगर कोई केस मतलब ये होता है, तो हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब ये होना चाहिए, हम लोग का जो मौलिक ये अधिकार है ना, उस पर उल्लंघन होना चाहिए। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं जा सकते, इसमें भी नहीं जा सकते और इसमें भी नहीं जा सकते।
उसके बाद बताना, ये 5 को बैठक हुआ था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में। कौन सी 5 को बैठक हुआ था? 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, संविधान का बैठक हुआ था। पांचवा बैठक में पेश हुआ था ये पांचवा बैठक में ये प्रस्तावना पेश हुआ था। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किया था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डार्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गगनदीप। हाँ, डॉक्टर गगनदीप को किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ दिया गया, कहाँ दिया गया था? कनाडा दिया था, कनाडा में दिया गया था, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? ओटावा है, ठीक है। ये सबसे लंबा तटीय सीमा समुद्र से ये करता है। हाँ, तटीय सीमा इसी का, ठीक है, समुद्र के साथ मिलता है। और इसको वैक्सीन रिसर्च के लिए मिला है, ठीक है। और उसके बाद और ये कुछ वैक्सीन का नाम है। हेविसियर किसके लिए दिया गया था? हेविसियर हेपेटाइटिस ए के लिए, और सर्वावैक्स सर्वाइकल के लिए। और इसके लिए भी पल्स पोलियो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। 25 दिसंबर 2014 में स्टार्ट लॉन्च हुआ था ये मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट बताना, जैन आचार्य लोकेश मुनि कौन सा अवार्ड मिला इनको? स्वयं सेवक अवार्ड मिला है, ठीक है। कहाँ के? यूएसए के। हाँ, यूएसए के प्रेसिडेंट ने दिया है, ठीक है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसको मिला है? हाँ, मीरा चंदारी को मिला है, ठीक है। और मिशेल टेलाग्रेट एबेल पुरस्कार मैथ के लिए दिया था, मिला है इसको, ठीक है। और सरस्वती सम्मान किसको मिला है? प्रभा वर्मा को मिला है। और वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चयन हुए पहले भारतीय पायलट कौन है? गोपी थोटाकुरा, ठीक है, गोपी थोटाकुरा NS-25 मिशन के लिए, ठीक है। ब्लू ओरिजिन यूएसए का है, ठीक है। और इसमें अंतरिक्ष में पर्यटन को ले जाने के लिए है, ठीक है। और ये इंडिया का है, ठीक है, इंडिया में आंध्र प्रदेश का। और स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। हाँ, राकेश शर्मा, ठीक है। और हरेंद्र सिंह अभी कौन है? महिला हॉकी टीम के कोच हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बताना, और ये कब पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष पे चंद्रमा पे? 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969, ठीक है, चांद पे कदम रखे थे। और ये मिशन गगनयान में 4 को तुम्हारा ये ग्रुप कैप्टन, हाँ 4 को जाने वाले हैं, उसमें से 3 को ग्रुप कैप्टन है और 1 विंग कमांडर है, ठीक है। विंग कमांडर का नाम क्या है? शुभांशु, क्या नाम था? शुभांशु शुक्ला है, ठीक है। और 3 को ग्रुप कैप्टन है, ठीक है। प्रशांत नैयर है, ठीक है, अजीत कृष्णन है और अंगद प्रसाद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। हाँ, पुथंडू एक उत्सव है, ठीक है, ये तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। 13 से 14 अप्रैल में हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। और बिहू कहाँ का है? बोहाग बिहू असम का है, ठीक है। और माघ है, बोहाग है, ये सब कटी बिहू है, ठीक है, ये सब असम का ही है, ठीक है। और केरल में क्या मनाया गया? मलयालम कैलेंडर। हाँ, केरल में विशु मनाया गया, ठीक है। और मलयालम कैलेंडर में 1 तारीख को मनाया था, ठीक है। और उसके बाद बैसाखी पंजाब में मनाया गया 13 अप्रैल 1979 सिख समुदाय का ये हुआ था, तब से ये मनाया जा रहा है, ठीक है। और उसी दिन जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, बैसाखी के दिन ही, ठीक है। पुथुंडू हो गया तमिलनाडु का, पोइला बैसाख वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट बताना, नवरे फेस्टिवल कहाँ मनाया था? जम्मू कश्मीर में। और चैत्र नवरात्र के दिन मनाया था, ठीक है। और गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया था? महाराष्ट्र में। और उगाड़ी फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया था, ठीक है, उगाड़ी फेस्टिवल। और सिग्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। चाप चारकुट मिजोरम में है। हेजागिरी
होजागिरी है, ठीक है, होजागिरी त्रिपुरा में है, ठीक है। और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किसे? नेपाल से। ये तीसरे है, ठीक है। तो पहला कौन है? युवराज सिंह है, ठीक है। और दूसरा पोलार्ड है ना, वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है। और तीसरे हो गए दीपेंद्र है, ठीक है, नेपाल के रहने वाले, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बताना, T20 सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। और उसके बाद ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। T20 में क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया जाएगा? 28 में जोड़ा जाएगा, लॉस एंजलिस वाले में, ठीक है। और उसके बाद क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? डायना एडुल जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल का इजराइल पर किसने हमला किया है? ईरान ने किया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मतलब इजराइल ने ईरान के ये इसमें हमला किया था, ठीक है, जिसके वजह से मतलब ये रिटर्न हमला किया है, ठीक है। और उसके बाद इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलम है, ठीक है। ईरान ने किया है। सब अभी अटैक चल रहा है इन लोग का, ठीक है। नेक्स्ट बताना, क्वेश्चन नंबर 11, 13 अप्रैल को मनाई गई ऑपरेशन मेघदूत की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। 1984 में चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट फटाफट रिवीजन में बताना, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इग्मा डी बोस को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ, जैन आचार्य लोकेश मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल है, ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने लॉन्च किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? चित्रकूट में हुआ, ठीक है। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स को। IUCN बारे में विस्तार में लिखे 1948 में, और ये रेड डाटा बुक जारी करता है, ठीक।